हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे और यह चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या देखें, सबसे पहले मीनिंग देखिए। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर-रिलेटेड फंक्शन डेट आर परफॉर्म्ड बाय मैनेजर। ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो होता है इस क्या है, यह सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, जो कि मैनेजर के द्वारा परफॉर्म भी किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये सभी बातें लिखकर पॉइंट को बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए, मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है ना, तो ये चीज़ों को प्राप्त करने में, मतलब चीज़ों को करने में, हमारे जो एम्स है उसको प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, और ये इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली ये अचीव करवाते हैं हमारे गोल्स को। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हमारे गोल्स को अचीव करवाने के लिए एक तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, इन जनरल द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ या कंट्रोलिंग थिंग्स या पीपुल। ठीक है, देखिए चीज़ों, मैनेजमेंट क्या है कि चीज़ों को या लोगों को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग या उससे डील करने के प्रोसेस जो होता है उसको ही मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डीलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ या कंट्रोलिंग थिंग्स डेट और या पीपुल। ठीक है, तो मतलब चीज़ों को या लोगों को कंट्रोल करना या उससे डील करने के प्रोसेस को ही हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, टू मैनेज द थिंग्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, चीज़ों को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। ठीक है, देखिए आगे चलकर हम लोग देखेंगे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इसको इंट्रो देख लेते हैं, इसके बाद इस टर्म को फिर हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, हम लोग को डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ होता है जिसको हम लोग मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, लोग बोलता है ना भाई ये कैसे मैनेज करोगे, तो उसी को मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। डेली लाइफ में जैसे कि होम, घर को मैनेज किया जाता है तो वो भी एक तरह का मैनेजमेंट है। फैमिली को मैनेज किया जाता है, पापा लोग फैमिली को मैनेज करके रखते हैं ना, मतलब रिश्तेदारों को मैनेज करना, पूरे फैमिली को मैनेज करना, वो भी एक तरह का मैनेजमेंट होता है। वर्क जो काम होता है उसको मैनेज करके रखना, वो भी मैनेजमेंट होता है। शॉपिंग, जो भी हम लोग ख़रीदारी करते हैं तो हम लोग मैनेज करके नहीं खरीदते हैं, सोचते हैं कि अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले उसको ख़रीदा जाए, बाद में दूसरा अननेसेसरी चीज़ खरीदा जाए। ठीक है, तो वो भी एक तरह का मैनेजमेंट होता है। सेविंग पॉकेट मनी, देखिए हम लोग को घर से जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ बचाकर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने पॉकेट मनी को हम लोग सेव कर रहे हैं, मतलब उसको मैनेज कर रहे हैं, वो भी एक तरह का क्या है, मैनेजमेंट है। परचेजिंग वेजिटेबल्स है, मैनेजिंग सोशल लाइफ। देखिए सोशल लाइफ मैनेज करना भी एक तरह का मैनेजमेंट होता है। हम लोग के आस पड़ोस से कैसा व्यवहार करना है, क्या नहीं क्या है, मतलब गांव में जैसे कोई रहता है तो अगल बगल से कैसा व्यवहार रखना है, गांव वालों से कैसे रखना है, कोई आपके पास अतिथि आए तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, तो सबके साथ जो व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से मैनेज किया जाता है, उसी मैनेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं मैनेजमेंट के एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब देखिए सेम चीज़ बिजनेस पे भी अप्लाई होता है। सिमिलरली इन बिजनेस, ये सेम चीज़ बिजनेस पे भी अप्लाई होता है। मैनेजिंग सप्लायर, देखिए
या मैनेजिंग प्रोडक्शन या मैनेजिंग सप्लायर। देखिए हमको कितना सप्लाई करना है, कैसे सप्लाई करना है, उस सप्लाई को मैनेज करना एक तरह का मैनेजमेंट होता है। कितना प्रोडक्शन करना है, देखिए हमको प्रोडक्शन उतना ही करना है जितना कि हमारे पास सप्लाई हो जाए, ठीक है। मान लीजिए सपोज डेट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 1000, ठीक है, 1000 यूनिट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे पास सप्लाई कितना हो रहा है, 500 हो रहा है, तो भी दिक्कत है। मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 1000 और सप्लाई कितना हो रहा है 1500, तो भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें कमी हो जा रहा है, इसमें ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सप्लाई और प्रोडक्शन इस सब को मैनेज करना भी एक तरह का मैनेजमेंट होता है। उसी तरह हमारे बिजनेस में या हमारे कंपनी में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उन सब को भी मैनेज करके रखना होता है कि किस एम्प्लॉय को कब छुट्टी देना है, कब क्या करना है, कब मतलब ज़रूरत पड़े तो किस तरह मैनेज उसको रखना है, काम अपना निकालने के लिए किस तरह मैनेज उसको करेंगे, ये भी एक तरह का मैनेजमेंट ही होता है। मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज दैट आपके बिजनेस में अगर या कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो देखिएगा कि काम बहुत जल्दी से होता है। मतलब देखिए जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना ज़्यादा ही जल्दी से काम अपना होगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। आपके कंपनी में मान लीजिए वर्कर रहते हैं, उनके लिए अच्छा से घर है, अच्छा से खाने पीने के लिए हर चीज़ अच्छा है, आने जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो देखिएगा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो उसको भी मैनेज करना एक तरह का मैनेजमेंट होता है। या फाइनेंस मैनेज करना, सपोज डेट हमारे कंपनी का मान लीजिए फाइनेंस घाटे में चल रहा है, तो उसको किस तरह मैनेज करें तो मेरा सही हो जाए, तो वो भी एक तरह का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो फाइनेंस बहुत बड़ा मतलब चीज़ होता है जब कंपनी या बिजनेस में मैनेज करना होता है। तो फाइनेंस को मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एम्प्लॉय को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर लाइफ एंड इज नेसेसरी टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड इज नेसेसरी टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन है सबको मतलब चलाने के लिए मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। देखिए हम लोग ऊपर में अभी इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंसी यही दोनों पढ़ रहे थे, ठीक है, बार बार टर्म आ रहा था तो उसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए इफ़ेक्टिवनेस जो होता है ना, इट डील्स विथ परफॉर्मिंग राइट टास्क विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, मतलब एक दिए हुए टाइम में अपने टास्क को पूरा कर देना ही इफ़ेक्टिवनेस होता है, ठीक है। द मेन फोकस ऑफ इफेक्टिवनेस इज टू फिनिश वर्क विद इन द टाइम, मतलब दिए हुए टाइम के अंदर काम को पूरा कर देना ही इफेक्टिवनेस का मेन फोकस होता है, ठीक है। तो इसका मेन फोकस क्या होता है इफेक्टिवनेस का, टू फिनिश वर्क विद इन द टाइम, ठीक है, टू फिनिश वर्क विद इन द टाइम, टू फिनिश वर्क विद इन द टाइम, ये इफेक्टिवनेस का मेन फोकस होता है, ठीक है। इफेक्टिवनेस कंसर्न विथ इंड रिजल्ट, इफेक्टिवनेस किस पे विश्वास करता है, इंड रिजल्ट पे, तो इफेक्टिवनेस कंसर्न विथ इंड रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद डूइंग राइट थिंग्स, इफेक्टिवनेस जो होता है ये सही काम करने के लिए, मतलब सही चीज़ों को करने के लिए बोलता है। तो इफेक्टिवनेस डूइंग राइट थिंग्स, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, मतलब दिए हुए टाइम में हम लोग को टास्क को कंप्लीट कर देना ही इफेक्टिवनेस होता है। इफेक्टिवनेस में क्या क्या हम लोग देखें, इफेक्टिवनेस में क्या करता है कि प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, मतलब दिए हुए टाइम में टास्क को पूरा करता है, ठीक है, और इसका इंड रिजल्ट से कंसर्न रहता है और सही चीज़ों को करता है, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, ठीक है। इसके बाद इफ़िशियंसी आता है। देखिए इफ़िशियंसी डील्स विथ कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ लीस्ट टाइम एंड लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। देखिए मतलब इफ़िशियंसी क्या होता है कि कम लागत में और कम समय में ज़्यादा आउटपुट होना ही इफ़िशियंसी होता है। जैसे कि एक गाड़ी है,
1 लीटर तेल में 30 किलोमीटर चल रहा है और एक गाड़ी है 1 लीटर तेल में 50 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो कौन से गाड़ी का इफ़िशियंसी ज़्यादा अच्छा है? तो 50 किलोमीटर जो चल रहा है 1 लीटर में उसका वही इफ़िशियंसी अच्छा है, क्योंकि कम लागत में हमको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो वही इफ़िशियंसी डील्स विथ कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ लीस्ट टाइम एंड लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। मेन फोकस ऑफ इफ़िशियंसी का मेन फोकस क्या होता है? टू फिनिश वर्क विथ लीस्ट कॉस्ट, मतलब कम लागत में काम को पूरा कर देना ही इफ़िशियंसी होता है, ठीक है। देखिए, इफ़िशियंसी कंसर्न्ड विथ यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, मतलब कम लागत, रिसोर्सेज कम है लेकिन उसी में ज़्यादा आउटपुट निकाल देना ही हम लोग का क्या होता है? इफ़िशियंसी होता है, ठीक है। तो कंसर्न्ड विथ यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरे पास जितना भी यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्स का तो उसको सिर्फ हम लोग इफ़िशियंसी में देखें, मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा सामान का यूटिलाइजेशन करना है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, ये किस में आता है? इफ़िशियंसी में। इसके बाद देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, इसके बाद कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट में हम लोग के अपने काम को पूरा कर देना ही क्या होता है? इफ़िशियंसी। कंप्लीट ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। ये रहा मैनेजमेंट का हम लोग का मीनिंग, मतलब इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगला नेक्स्ट हम लोग क्लास टेस्ट करेंगे डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगला क्लास में क्या देखेंगे? डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।